जय हिंद साथियों, टीम नर्सिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले टीम ज्वाइनिंग यूपीपीएससी की तरफ से हमारे जितने भी यूपीपीएससी स्टाफ नर्स चयनित साथी हैं, चाहे वो केजीएमयू के हों, चाहे डीजीएमई या डीजीएमएच के हों, आपको और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ये नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। जैसा कि साथियों पता है कि पिछला जो 2021 है हम लोगों के लिए शुरू में कह सकते हैं खुशियाँ लेके आया था। जब हमारा रिजल्ट निकला था और वेरिफिकेशन हुआ था तो वो खुशियाँ वाला पल था। उसके साथ ही जो बीच का समय रहा है वो तनावपूर्ण रहा था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया और बहुत संघर्ष किया, बहुत सब कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग का इंतजार किया। और ज्वाइनिंग के इंतजार के साथ में जैसे साल का जो अंतिम समय था फिर से वो हम लोगों के लिए खुशियाँ वाला था। इसमें वो अंतिम समय पर हम लोगों के लिए खुशियाँ लेके आया। तो कह सकते हैं कि अक्टूबर में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम लोगों की ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी कर दिया गया। शुरुआत हो गई। सबसे पहले केजीएमयू के साथियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। उसके बाद में हमारे डीजीएमएच के साथ डीजीएमई के जो साथी थे उनकी काउंसलिंग हुई। फिर डीजीएमएच के साथियों का जो कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग लिस्ट आई। तो इसके साथ ही कह सकते हैं कि हम लोगों की खुशियों की शुरुआत भी हो गई थी अक्टूबर नवंबर महीने में, और वो सिलसिला अब तक जारी रहा। और साथियों जैसे कि पता है कि फर्स्ट लिस्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी थी काउंसलिंग की। उसके बाद में केजीएमयू के द्वारा और डीजीएमएच और डीजीएमई के द्वारा सेकंड लिस्टों का भी हो चुका है ज्वाइनिंग। जैसे कि डीजीएमएच के द्वारा इसमें 192 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी गई थी, जिसमें कुछ साथी अंडरटेकिंग के थे, कुछ साथी जो नए थे जिनका 10 तारीख को कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन हुआ था। और उसके साथ ही कह सकते हैं कि डीजीएमई साथी थे, इनकी ज्वाइनिंग हुई, जिसमें से 46 फीमेल साथी थी और इसमें 11 थे वो मेल थे। उनकी भी सेकंड लिस्ट के अंदर ज्वाइनिंग दे दी गई। और लगभग कह सकते हैं कि 61 जो कैंडिडेट थे केजीएमयू को इनमें नियुक्ति दी गई है। केजीएमयू के जो साथी थे उनको नियुक्ति दी गई है 61 को। तो कह सकते हैं कि साथियों जो दूसरी लिस्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इंतजार है हम लोगों को तीसरी लिस्ट का। तो तीसरी लिस्ट क्या आएगी, कब तक आएगी, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने टीम नर्सिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे वाला आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो सेकंड लिस्ट का सिलसिला था, हमारी फर्स्ट लिस्ट आने के बाद में कुछ साथियों को ये टेंशन थी कि सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, कब तक आएगी, क्या होगा। तो पहले ही टीम नर्सिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको बता दिया गया था कि फर्स्ट लिस्ट आने के बाद में कह सकते हैं लगभग 15 से 20 दिन या 20 से 25 दिन के बाद में अगली लिस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो वही हुआ। जैसे कि सबसे पहले डीजीएमई की काउंसलिंग की लिस्ट आई थी। काउंसलिंग की लिस्ट आने के बाद में बोला गया था कि डीजीएमएच की भी फाइल पहुंच गई है। तो आप लोगों को बताया गया था कि जो भी डीजीएमएच की जो फाइल थी उनका लास्ट वीक तक आने की संभावना थी, बताया गया था। तो उसी सिलसिले में उनकी ज्वाइनिंग भी आई लास्ट वीक तक। जैसे पहले ही टीम ज्वाइनिंग यूपीपीएससी ने बताया गया था कि दिसंबर लास्ट वीक तक कह सकते हैं कि सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। डीजीएमएच हो, चाहे केजीएमयू हो, चाहे डीजीएमई हो, सेकेंड लिस्ट की। अब सेकेंड लिस्ट तो कंप्लीट हो चुकी है साथियों। अब थर्ड लिस्ट की बात करते हैं। जो थर्ड लिस्ट कब तक आएगी, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा थर्ड लिस्ट है कैसी हो, चाहे डीजीएमएच की या डीजीएमई की थर्ड लिस्ट आएगी। और हो सकेगा तो उसके बाद फोर्थ लिस्ट भी आए। तो ऐसा तो नहीं है कि आयोग एक बार में भर्ती करा दे, क्योंकि पिछली बार का जो रिकॉर्ड रहा है 4 से 5 लगातार नियुक्तियों की लिस्ट आई है। और सभी लिस्टों के बीच में जो अंतराल रहा है 10 से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का अंतराल रहा है। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। साथियों ज्वाइनिंग सबकी होनी है, सबकी होगी। और हम यही कहते हैं कि सबकी ज्वाइनिंग हो, क्योंकि आप सभी ने संघर्ष किया है, आप सभी ने इतने दिन से परिश्रम किया है, मेहनत किया है। तो जो हकदार है उसको उसका तो मिलना चाहिए। और साथियों मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन साथियों की ज्वाइनिंग हो गई है वो थोड़ा बिजी हो गए हैं। हम भी जानते हैं, हम भी उसमें से हम भी बिजी हो गए हैं और तो समय नहीं मिल रहा है किसी के लिए। और एक मैं अंडरटेकिंग के साथियों के लिए कुछ कहना चाहूँगा जो स्पष्ट है। पहले भी जो टीम ज्वाइनिंग के द्वारा बताया गया है कि अंडरटेकिंग के साथियों की जो फाइल है वो थोड़ा डिले हो रही है। डिले होने का मतलब यह कि कमेटी बैठने वाली आयोग के अंदर, कमेटी को डिसीजन लेगी, उसके बाद में उन लोगों की फाइलें जाएंगी। और उम्मीद यह है कि सभी की ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग सभी की होनी है। अभी तो कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो 146 कैंडिडेट थे जिनका वेरिफिकेशन हुआ था, उसमें से भी बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग रह गई है। और साथ में जो हमारे कह सकते हैं कि जिनके अंडरटेकिंग में फाइल है उनकी भी ज्वाइनिंग होनी है। बिल्कुल ज्वाइनिंग होगी। तीसरी लिस्ट भी आएगी, चौथी लिस्ट भी आएगी, थोड़ा इंतजार कीजिए। और जो हमारे अंडरटेकिंग के साथी हैं वो थोड़ा हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप सबने साथ छोड़ दिया हमारा, टीम ज्वाइनिंग ने, बाकी सभी लोगों ने साथ छोड़ दिया, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो साथियों मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। जब आप अपनी ज्वाइनिंग करोगे, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको पता चलेगा कि एक जो वर्किंग एरिया होता है जहाँ पहले आप काम कर रहे होते हैं, उसके बाद जब आप नए एरिया में जाते हैं तो पूरा माहौल चेंज होता है।
वहाँ पर आपको छुट्टियों की प्रॉब्लम रहेगी, छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं। दूसरे नंबर पर आने जाने की प्रॉब्लम रहती है। कुछ साथी जो लोकल में काम कर रहे थे उनका डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है या उसी डिस्ट्रिक्ट में, तो उनकी डिस्टेंस 50 से 60 किलोमीटर हो गई है, तो जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है उनको भी। और आप ये सोच रहे हैं कि आप उन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, तो साथ छोड़ने की बात इसमें कोई नहीं है, स्वाभाविक है। जब आप ज्वाइनिंग कर लोगे, जब आप ज्वाइनिंग पे आ जाओगे, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि समय कितना मिलता है जब नई जॉब में आते हैं। तो परेशानियां सबको होती हैं, हम भी जानते हैं परेशानियां होती हैं। और दूसरे नंबर पे हम ये भी कहेंगे कि हम आप लोगों को जो भी है एडवाइस कर सकते हैं करने के लिए। बाकी आप सोचो कि टीम ज्वाइनिंग का कोई भी साथी आए या फिर हमारे जो भी साथी ज्वाइन हो गए हों वो आपके साथ धरना देने के लिए आए या फिर ज्ञापन देने के लिए आए, तो मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि इसमें से ऐसा नहीं हो सकता। या हमारी जगह अगर आप भी हो तो आप भी नहीं आ सकते, ये स्पष्ट है। इसमें सत्य है, और सत्य है वो सत्य जो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आप लोग चाहो कि हम में से कोई 800 किलोमीटर 700 किलोमीटर से आए और वहाँ पर ज्ञापन दिलवाए या धरना के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको खुद ही घर से निकलना पड़ेगा। जो भी हम लोगों की ज़रूरत होगी, मदद होगी, हम सब लोग मदद करेंगे। बस यही कहेंगे कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आप सबकी भी ज्वाइनिंग होगी, इंतजार करना पड़ेगा। और सब्र का फल मीठा होता है, उसी तरह से आप लोगों की भी ज्वाइनिंग होगी। जैसे टीम ज्वाइनिंग पहले से भी कहती आई है कि इंतजार कीजिए साथियों, सब कुछ अच्छा होगा। और आप सब लोगों ने भरोसा किया, उसी की बदौलत देखिए कि हम सब लोगों के जो काम था वो आसानी से होता रहा, कोई भी अड़चने नहीं आई। हम सब लोगों ने एक दूसरे से सलाह लेके, एक दूसरे की मदद लेके, एक दूसरे की अच्छी गाइड, मतलब कह सकते हैं कि एक दूसरे को सहयोग के द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करवाया। शुरू करवाने के साथ में समाप्ति की ओर जा रही है भर्ती प्रक्रिया, और हम चाहते हैं कि सभी की ज्वाइनिंग हो जाए। बस इसके लिए यही है कि सभी लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, खास करके जो अंडरटेकिंग वाले साथी हैं, आप सबकी भी ज्वाइनिंग होगी। और जिन लोगों की फाइल रह गई है, जिनका 10 तारीख को वेरिफिकेशन हुआ था, तो उनकी भी सबकी ज्वाइनिंग होनी है। और साथियों एक बार फिर से मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि आप लोगों ने अब तक टीम ज्वाइनिंग का साथ दिया है, उस पर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों जैसे हर किसी के मन में होता है कि आप लोगों ने साथ छोड़ दिया, आप लोग मतलब धोखा दे दिया, कह सकते हैं। बीच में बहुत सारे मैंने कमेंट देखे थे हमारे साथियों के द्वारा, धोखा दे दिया है, या फिर ये भी कह रहे थे कुछ साथी तो कि आप इस तरह से मतलब बीच में छोड़ जाएंगे। तो ये जब आप किसी नई जगह पर जाओगे, वर्क प्लेस पर जाते हो, तो छुट्टियां नहीं मिलती हैं। और वैसे भी जब आप एक बार ज्वाइन कर लोगे तो इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं रहेगा। तो हम सब लोगों को बस यही कहेंगे कि आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए और इंतजार कीजिए। ज्वाइनिंग सबकी होनी है, चाहे 1 महीने बाद हो, चाहे 1 महीने पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हो जाएगी ज्वाइनिंग। कुछ समस्याएं हैं जिनका आयोग के द्वारा पहले से नहीं पता था, जानकारी नहीं थी, उन्हीं के बीच में मंथन चल रहा है। अगर वो सारी चीज़ें पहले ही आयोग के द्वारा क्लियर कर ली गई होती तो इतनी डिले नहीं होता, इतनी समस्याएं नहीं आती, सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी होती। बस हम यही कहेंगे कि कुछ समय की बात है, आप सबकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो KGMC के साथी जो ज्वाइन हुए थे उनकी भी सैलरी आ गई है, और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो हमारे DGME के साथी थे उनको भी कह सकते हैं कि जनवरी में सैलरी आ जाएगी लगभग। और DGMH के साथियों को थोड़ा सा डिले होगा, फरवरी एंड तक, या फिर कह सकते हैं कि फरवरी में उनकी सैलरी आएगी, क्योंकि थोड़ा समय लगता है प्रक्रिया के अंदर। तो आप सभी को एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, खुशियाँ लेके आएँ। आप अपने माँ बाप और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करो। और इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं, आगे वाले वीडियो में मिलते हैं, जो भी सूचना होगी आपको दे दी जाएगी। तो जय हिंद साथियों।